हेलो बेटा, कल हमने किया था मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, फिर इसमें डिफरेंस मैंने आपको करने के लिए दिए थे। आई होप आपने कर लिए होंगे। आगे हम करेंगे फर्म के रिटर्न पर खातों का निपटारा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन। तो साझेदारी फर्म के समापन पर हिसाब के निपटारे के लिए साझेदारी अधिनियम की धाराएँ 48, 49 एंड 55 लागू होती हैं, जो ऐसे हैं। कैसे हैं? नंबर 1, हानि की राशि सर्वप्रथम लाभों में से भुगतान की जाएगी, फिर उसके पश्चात पूंजी में से, और यदि आवश्यक हो तो साझेदारों से उनके लाभ अनुपात में धन वसूल करके हानि का भुगतान करेंगे। अगर आपको बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपके जो प्रॉफिट आपने रिजर्व कर रखे हैं, पहले उनमें से आप पे करोगे। अगर फिर भी आपका लॉस खत्म नहीं होता है, फिर भी आपका लॉस बच जाता है, तो फिर आपकी कैपिटल में से कवर किया जाएगा। और फिर भी कवर नहीं होता है तो फिर आप घर से लेके आओगे। ठीक है। दूसरा, संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से भुगतान निम्न प्रकार होगा। जो भी आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, जिसमें आप एसेट्स को बेचोगे, लाइबिलिटी को पे करोगे, तो एसेट्स को बेच के सबसे पहले आप क्या करोगे, कैसे पे करोगे? थर्ड पार्टी के लोन का पेमेंट करोगे। आपने तीसरे पार्टनर से, इट मीन्स बिजनेस और बिजनेसमैन, इनको छोड़ के तीसरी पार्टी से आपने कोई लोन ले रखा है, पहले उसको पे करोगे। फिर बचे हुए पैसे में से साझेदारों का जो लोन है उसको पे करोगे। फिर उसमें से उनके कैपिटल का पे करोगे, और फिर उसके बाद कुछ रकम बचती है तो उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप बांटोगे। आगे है हमारे पास, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा बेटा, क्या कि सबसे पहले अगर आपने फर्म का कोई भी लॉस हो गया है, भाई आपने सारे एसेट्स को बेच दिया और आप लाइबिलिटी पे करने लगे, लेकिन आपकी लाइबिलिटी पे नहीं हो रही है, लॉस मीन्स लाइबिलिटी पे आपको नहीं हो रही है, तो वो लॉस ही होगा कि एसेट्स भी सारे बेच दी, अब आपकी लाइबिलिटी बची हुई है पे करने। तो उसके लिए आपके जो प्रॉफिट्स हैं पहले उनको करोगे, और फिर भी लाइबिलिटी अगर रह जाती है तो फिर आपकी कैपिटल में से वो दी जाएगी, और फिर भी अगर लाइबिलिटी रह जाती है तो फिर आप अपने घर से पैसे लेके आओगे। ठीक है, तो ये है इसकी कंडीशन कि कैसे आपको करना है। फिर ये कह रहा है कि रियलाइजेशन से, इट मीन्स जो आपको एसेट्स से पैसे मिलते हैं तो आप उन पैसे को कैसे एडजस्ट करोगे, कैसे उनका सेटलमेंट करोगे। तो इसमें है, सबसे पहले आप क्या करोगे, किसी तीसरे बंदे से जो लोन ले रखा उसको पे करोगे। उसके बाद कोई अमाउंट बचेगी, उससे पार्टनर्स का जो लोन ले रखा वो पे करोगे। उसके बाद कुछ अमाउंट बचती है तो आप पहले कैपिटल पे करोगे, और उसके बाद भी अगर अमाउंट बचती है तो आप उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। अब है फर्म के ऋण एवं व्यक्तिगत ऋण का भुगतान। तो जिस प्रकार फर्म की संपत्तियों का प्रयोग पहले फर्म के दायित्वों को भुगतान करने के लिए किया जाता है और बाद में शेष रकम साझेदारों में बांट दी जाती है, ठीक उसी प्रकार साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों का प्रयोग पहले साझेदार के व्यक्तिगत ऋण चुकाने के लिए किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे ने मशीनरी ला रखी है, तो उस मशीनरी से पहले उसका क्या किया जाएगा, उसके जो लोन है, मशीनरी को बेच के उसका जो लोन है उसको पे किया जाएगा, और शेष रकम में फर्म के दायित्व के भुगतान के लिए उपलब्ध होगी। आगे है फर्म के रिटर्न पर किए जाने वाले लेखे। कोई भी फर्म है उसको बंद करते समय आपको क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए है, सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद कैश और बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रियलाइजेशन अकाउंट। होता क्या है, तो फर्म की समाप्ति पर फर्म की संपत्तियां बेचकर दायित्वों के भुगतान और इससे होने वाले लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए वसूली या संपत्ति विक्रय खाता खोला जाता है। यह एक नाम मात्र खाता होता है, और इसमें लेखे की विधि क्या है, सबसे पहले संपत्ति खाते बंद करना, कैश और बैंक बैलेंस को छोड़कर फर्म की सभी एसेट्स को पुस्तक मूल्य पे, इट मीन्स बुक वैल्यू पर, इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कैसे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, ऑल एसेट्स को आपका डेबिट कर दिया गया। ठीक है, परंतु यह प्रविष्टि बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, केवल रियल एसेट्स जो बिक सकते हैं वसूली खाते में हस्तांतरित की जाती हैं। यदि एसेट्स में आपकी फिक्टिशियस एसेट्स, कृत्रिम एसेट्स जैसे लाभ हानि है, उसका डेबिट शेष है, स्थगित खर्चे जैसे विज्ञापन व्यय हैं, तो इन्हें हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। किसको किया जाएगा? सिर्फ रियल को।
क्योंकि इनके बदले नगद धनराशि प्राप्त नहीं हो सकती, अर्थात ये बिक नहीं सकते। तो इनके लिए क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेकंड, यदि किसी संपत्ति पर कोई संचय या आयोजन बनाया जाता है, जैसे संदिग्ध ऋणों के लिए प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन है इत्यादि हो, तो इन्हें भी रियलाइजेशन अकाउंट में अलग से क्रेडिट पक्ष में, क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। किसको? प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेब्ट्स के लिए और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए, तथा संबंधित संपत्ति को अपने सकल यानी कि बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसमें डेबिट साइड में एसेट्स लिख देंगे और क्रेडिट साइड में प्रोविजंस लिख देंगे। जैसे हमारे पास दे रखा है, उदाहरण के लिए दे रखा है कि डेप्टर्स हमारे 50,000 के हैं और प्रोविजन हमने 4,000 का बनाया था। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स, क्योंकि रियलाइजेशन के डेबिट्स में डेप्टर डाल दें, क्योंकि डेप्टर्स क्या है? हमारी एसेट्स, और प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी। तो क्या हो जाएगा दूसरी साइड? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू रियलाइजेशन, 50,000 इसमें डाल देते और प्रोविजन जो बनाया वो हमने क्रेडिट साइड में डाल दिया। फिर कह रहे हैं कि आयोजन, प्रोविजन के ट्रांसफ़र करने के लिए एंट्री क्या होगी? कौन कौन से प्रोविजन होते हैं हमारे? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व टू रियलाइजेशन। ऑल रिजर्व्स आर डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इट मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऑल रिजर्व्स डाले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कैश और बैंक बैलेंस को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। एसेट्स को हमेशा ही बुक वैल्यू पर दिखाया जाएगा, ना कि उसमें फेरबदल करके दिखाया जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? सन्ड्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। तो ये था बेटा, ये आपको रियलाइजेशन अकाउंट का आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी के 2 पॉइंट्स हैं लायबिलिटी का, आपका एसेट्स के बिकने का, ये बाद में करेंगे। पहले आप अच्छे से इसको ही याद कर लीजिए, क्योंकि अगर हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो हमारा क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप कल ये बिल्कुल अच्छे से करके लेके आइए। थैंक यू।